नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मंजू बुर्डक आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। अगर आप नए हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि ये चैप्टर 3 चल रहा है एनसीईआरटी 11th कक्षा की बुक का। ठीक है, तो इसमें आज का अपना टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो परतदार है, अलग अलग अनेक तत्वों से बनी हुई है। अब इस संरचना के बारे में हमारे पास क्या साधन है, ठीक है, हम जानते हैं कि कंप्लीटली अभी ज्योग्राफर्स के पास ऐसा कोई ऑथेंटिक ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो कंप्लीटली हमें कोई सूचना दे सके, बट सीमित जो साधन है उनकी हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले पृथ्वी की त्रिज्या की, तो वो है 6373 किलोमीटर। ठीक है, 6373 किलोमीटर त्रिज्या है। ये जो बीच का केंद्र है, हम धरातल से केंद्र तक जाते हैं तो वहां तक जो दूरी है वो है 6373 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान में रखना, अगर हमें व्यास पूछा जाए तो हम इसका डबल कर सकते हैं। ठीक है, व्यास यानी ये जो कंप्लीट एरिया है धरातल के दोनों तरफ को जो टच करने वाला, उसको बोल देंगे हम व्यास। और केंद्र तक, क्रोड तक जो पहुंचने वाली दूरी है वो उसकी आधी यानी त्रिज्या। तो कंप्लीट व्यास जो है वो हो जाएगा 742 के लगभग। ठीक है, तो ये हमने चर्चा की है त्रिज्या और व्यास के बारे में। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जो भी हमारे पास सीमित साधन है उनको हम कितने भागों में बांट सकते हैं और उसमें कौन कौन से साधन आते हैं। तो देखिए, हम इनको मुख्यतया 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। ठीक है, 4 भाग हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के जो साधन है उनको 4 भागों में बांटा है। तो देखिए कौन कौन से हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रत्यक्ष स्रोत, उल्काएं और पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत या हम उसे परिकल्पना बोल सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों साधनों को हम अभी जो ये डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत की सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं और उसमें भी जो पहले नंबर पर है वो है घनत्व। ठीक है, अप्रत्यक्ष स्रोत यानी जिनको हम देख नहीं सकते, जो हमारे प्रत्यक्ष होने वाली घटनाएं नहीं है बट वो बहुत काम की है, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 पर हम घनत्व को पढ़ेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो दो अणु होते हैं, दो कण जो होते हैं, उनके बीच की जो दूरी होती है वो कितनी नजदीक है या कितने दूर है, वो ही घनत्व कहलाता है। जितने कण पास में हैं, जैसे कि चट्टाने, जितने कण पास में हैं, इसका मतलब उस पदार्थ का घनत्व अधिक है। ठीक है, औसत घनत्व की बात की जाए, यहां से क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना, मैंने वो ही चीजें उठाई है, काफी शॉर्ट में करके आपके मटेरियल को काफी शॉर्ट किया है और वो ही चीजें उठाई है जो कि क्वेश्चंस में पूछी जाती है, एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो औसत घनत्व की बात की जाए तो वो है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ओके, प्रथम जो प्रयास किया था घनत्व जानने का, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वो था केवेंडिश महोदय और 1798 में इन्होंने ये प्रयास किया था। ध्यान रखना, केवेंडिश महोदय ने प्रथम प्रयास किया था घनत्व जानने का और 1798 की ये बात है। धरातल के घनत्व की अगर हम बात करें तो वो है 2.6 से 3.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। औसत और धरातल का अलग अलग है, ध्यान रखना। भूपर्पटी का घनत्व कम है, मेंटल का उससे अधिक है और क्रोड का जो है वो काफी ज्यादा है, लगभग 11 से 13 के बीच। ठीक है, हमें क्वेश्चन ऑलमोस्ट औसत का पूछा जाता है, ध्यान रखना, वो है 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, प्रति घन सेंटीमीटर, ध्यान रखना। और धरातल का अलग से आपको दिया हुआ है 2.6 से 3.6। नंबर 2 पर हम बात करेंगे दबाव की। ठीक है, दबाव, अप्रत्यक्ष स्रोत। पृथ्वी की गहराई पर दबाव बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं कि दबाव भी हम जैसे जैसे गहराई में जाएंगे बढ़ता है।
हमें पता है कि हमारा जो हम पर्वतों पे जाते हैं तो वायुदाब काफी कम हो जाता है, जबकि धरातल पर ज्यादा है, समुद्र तल पर उससे अधिक है, और पृथ्वी की अगर गहराई में जाएं तो सबसे ज्यादा हो जाता है। केंद्र के दबाव की बात की जाए तो यह है 3600 किलोबार होता है। ठीक है, केंद्र में दबाव कितना है? 3600 किलोबार। कारण क्या है इसका? तो कारण एक तो घनत्व अधिक है वहां। ठीक है, हम सब जानते हैं कि जो क्रोड है वो भारी तत्वों से बना हुआ है, लोहा जैसे तत्वों से बना हुआ है, तो ऑब्वियसली दबाव वहां घनत्व अधिक होगा, और घनत्व अधिक है तो दबाव भी अधिक है। ठीक है, और नंबर 2 पर जो कारण दिया हुआ है वो है कि तत्वों का भारी होना। ठीक है, नंबर 3 पर हम चर्चा करेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत में तापक्रम की। तो तापक्रम भी हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे और तापक्रम बढ़ता ही जाएगा, प्लस होता जाएगा। ठीक है, अगर बात हम करें औसत तापमान की, औसत तापमान पृथ्वी के गहराई में जाते समय औसत की बात की जाए तो ये प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ठीक है, कितना? प्रत्येक 32 मीटर पर, प्रत्येक 32 मीटर पर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है। ये तो औसत की बात की गई है। अलग अलग हम किलोमीटर में अलग अलग एरियाज की बात करें तो देखिए 100 किलोमीटर तक, ठीक है, गहराई में अगर हम 100 किलोमीटर तक जाएं तो ये करीब 12 डिग्री सेंटीग्रेड प्रत्येक प्रत्येक किलोमीटर पर, ठीक है, प्रत्येक किलोमीटर पर 12 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। 100 किलोमीटर तक काफी तेजी से बढ़ता है। उसके बाद में 100 से 200 तक ये 2 डिग्री पर आ जाएगा, और 300 से आगे जाने पर ये प्रत्येक किलोमीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है, यानी बढ़ ही रहा है। तो पृथ्वी की गहराई में जैसे जैसे जाएंगे तापमान भी बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा और दबाव भी बढ़ेगा। तो इससे जो वैज्ञानिक हैं वो अंदेशा लगाते हैं कि जरूर पृथ्वी का जो घनत्व है, जो अंदर का जो जो पदार्थों की जो संरचना है वो काफी गहराई में जाते हैं, तो जो घनत्व वगैरह ये सब बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां भारी तत्व हैं। ठीक है, अब नंबर 2 पर हम बात करेंगे सिद्धांत और परिकल्पना साधन की। ठीक है, तो कौन कौन से सिद्धांत हैं जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दिए हुए हैं? याद रखना, ये सिद्धांतों से क्वेश्चन आते ही हैं, एक न एक सिद्धांत पूछा जाता है, और या फिर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। तो देखिए, वायुव्य जो सिद्धांत है वो दिया हुआ है कांट महोदय का, और इनका कहना है कि जो केंद्र है पृथ्वी का वो तरल अवस्था में है। ठीक है, आप वायु से याद कर लो कि वायु यानी हमें दिख ही नहीं रही, वो बिल्कुल तरल सा है, ठोस नहीं है वो। ठीक है, तो आप याद रखने के लिए। नंबर 2 पर है निहारिका परिकल्पना, वो लाप्लास महोदय की दी हुई है, और उनका भी यही सेम कहना है कि जो पृथ्वी है अंदर से तरल है। ठीक है, तो निहारिका भी आपको ऐसे थोड़ा फीलिंग सा आता है कि निहारिका मतलब कोई मुलायम सी चीज होगी, यानी तरल। नंबर 3 पर जो है वो है ग्रहणों परिकल्पना। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, आप पीछे के पेपर देख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल ही जाता है। तो देखिए, ये जो परिकल्पना है वो चेम्बरलिन व मोल्टन महोदय के द्वारा दी हुई है। ठीक है, इनका कहना क्या है? ये कह रहे हैं कि पृथ्वी अंदर से ठोस है। ठीक है, ये ठोस बता रहे हैं। ठीक है, ग्रहणों, चेम्बरलिन, मोल्टन, ये नाम देखिए कितने हार्ड से हैं, तो इनका कहना है कि ठोस है, याद रखने के लिए। ठीक है, जो चेम्बर्स होते हैं वो मोटे मोटे पत्थरों से होते हैं, याद रखने के लिए। ठीक है, याद रख सकते हो, पत्थर यानी ठोस, तो ऐसे करके आप याद रख लीजिए। हाँ, नंबर डी पर दिया हुआ है गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था बता रहे हैं जेफ्रीज और रीटर। ठीक है, जेफ्रीज और रीटर जो जियोग्राफर हैं उनका कहना है कि पृथ्वी के अंदर से गैसीय है। और नंबर ई पर है ज्वारीय परिकल्पना। ज्वारीय परिकल्पना दी हुई है जेम्स जीन्स की। इनका कहना भी है कि पृथ्वी जो है वो अंदर से तरल है। ज्वार कहाँ आते हैं? समुद्र में। समुद्र कैसा होता है? तरल, ये याद रखने के लिए है। तो इनका कहना भी है कि पृथ्वी अंदर से तरल है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे हम तीसरे साधन की, वो है उल्का। ठीक है, वो कौन सा है? उल्का।
तो आप जानते होंगे जब भी हम बाहर खड़े होते हैं रात के समय और जब रात साफ होती है तो तारे दिखते हैं और कभी-कभी हम देखते हैं कि तारे टूट रहे हैं। वो तारे नहीं वो उल्काएं होती है, ग्रहों के छोटे-छोटे टुकड़े होते हैं जो काफी छोटे हों तो वो वायुमंडल में क्रैश हो जाते हैं, ठीक है? वो खत्म हो जाते हैं, राख बन जाती है जलकर। बट जो थोड़े से बड़े होते हैं वो पृथ्वी तक कई बार पहुंच जाते हैं और उनका ज्योग्राफर्स के द्वारा अध्ययन किया जाता है। उनसे पता लगता है कि वो हूबहू पृथ्वी की तरह ही अपनी संरचना रखते हैं, ठीक है? तो उनकी जो संरचना है उनका जब अध्ययन करते हैं तो भी हमें कुछ बहुत सारी मतलब चीजें पता लगती है कि आखिर पृथ्वी की संरचना कैसी होगी, क्योंकि ठीक पृथ्वी की तरह उल्काएं भी परतदार होती है और ठोस पदार्थों से बनी होती है, ठीक है? तो इन 3 साधनों के बारे में आज हमने देख लिया, अप्रत्यक्ष स्रोत, सिद्धांत और उल्काओं के बारे में। जो प्रत्यक्ष स्रोत है, जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जो साधन है प्रत्यक्ष स्रोत, जिसमें ज्वालामुखी, भूकंप जैसी घटनाएं होती है, वो जो हमारी आंखों के सामने घटित होती है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज मिस मत करना, जरूर देखिएगा, वो काफी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। कल फिर हम अगले वीडियो में एक नई उमंग और नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।